हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की पहली टिप शुरू कर लेते हैं। आज की जो मेरी पहली टिप है वो पुरानी फटी हुई बेडशीट्स को लेकर है। इस तरह की बेडशीट हमारे घर में कई बार बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं, क्योंकि जब ये फट जाती हैं तो इनका क्या यूज़ करें ये हम सोचते ही रहते हैं। लेकिन एक बार ना इस वीडियो को आप देखने के बाद मतलब हैरान रह जाएंगे। आप आज के बाद अपनी बेडशीट हो, कोई भी पुरानी फटी हुई चीज़ हो ना, आप बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। फिर वो चाहे बेडशीट हो, ब्लैंकेट्स हो, कुछ भी हो, तो आप ना अपनी सुविधा के अनुसार जैसे आपको जिस शेप में पसंद हो उस शेप में आप इसे फोल्ड कर लीजिए। तो ये मुझे थोड़ी सी शेप बड़ी लग रही थी, तो फिर मैंने इसको थोड़ा छोटी शेप किया। जैसे मैंने ये फोल्ड लिया तो इसको हम 3 हिस्सों में बराबर बराबर करके इस तरह से कुछ इकट्ठा करके और इसे हम गोल गोल करके लपेट लेंगे। और इसका लपेटने के बाद एक बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे, जिसका हम अपने छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, कोई भी हो, या फिर आपके घर में सजाने के लिए हो, कुछ भी हो। उसके बाद आपके पास इस तरह के छोटे छोटे ब्लाउजेज़ के पीसेज होते हैं, बहुत प्यारे प्यारे, जिनमें से हम कभी कभी बनवाते भी नहीं हैं और वो एक्स्ट्रा इतने सारे पड़े रह जाते हैं कि वो पड़े पड़े बेकार ही रहते हैं। तो उनका यूज़ आप इसलिए बहुत अच्छे से कर सकते हो। या फिर कोई आपका दुपट्टा हो जिसका आप यूज़ नहीं कर रहे हो, जो एक्स्ट्रा पड़ा हो, तो उसको आप इसके ऊपर अच्छे से लपेट लीजिए। और देखने में ना जितना मतलब प्यारा दुपट्टा या कुछ भी आपका कपड़ा होगा ना, उतना ही प्यारा ही आपका ऑर्गेनाइज़र लगेगा। तो कुछ इस तरह से इसे दोनों तरफ से हम रबड़ की मदद से, या किसी आपके पास अगर मोटी वाली रबड़ है तो मोटी वाली लगा दीजिए। मैं यहाँ पर पतली वाली रबड़ लगा रही हूँ, क्योंकि ये दिखाई भी नहीं देंगी और हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है वो भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको रबड़ को दोनों साइड से लगा देंगे। तो इस साइड का जो कपड़ा था वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा था, तो मैंने इसको अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है रबड़ लगाने से पहले, जिससे कि ये और ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो इस तरह से ना आप अपनी सुविधा के अनुसार जो भी आपके पास फालतू कपड़े पड़े हों उनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे हमारी ये बेडशीट वगैरह जब फट जाती हैं तो हम इनका फेंक ही देते हैं, कोई यूज़ नहीं आता है। तो आप इनको फेंकने से पहले एक बार यूज़ भी कर लीजिए। इस तरह से आपके घर में जितनी होंगे ना उतना कम पड़ेंगे। तो देखिए हमारा ये छोटा मोटा सा एक जो कुशन होता है बच्चों के साइड में लगाने वाला, वो बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से मैंने ये छोटा पतला वाला बनाया है। एक मैं आपको बहुत और सुंदर बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। अब आप इसे बेड पे रखिए, सोफे पे रखिए, कहीं पर भी रखिए, हर जगह बहुत प्यारा लगेगा। तो चलिए अब दूसरा बना लेते हैं। दूसरा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है कंबल। जो छोटे वाले हल्के वाले कंबल होते हैं ना, वो इस तरह के कंबल हमारे यहाँ बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने पहले पिलो भी बनाए थे इससे, और अब हम इसके लिए एक मसलन बनाने वाले हैं, छोटे छोटे से, बहुत प्यारे प्यारे से। तो इनको रखने का भी झंझट खत्म हो जाता है कि इनको हम रखें कहाँ, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि इनको रखने के लिए भी जगह कम पड़ जाती है। तो इनको रखने से अच्छा है इनका इस्तेमाल कीजिए। जब आपकी ज़रूरत हो तो आप इन्हें खोल लीजिए, लगा लीजिए, या फिर आप इनको ऐसे ही रहने दीजिए। तो देखिए हमने इसे इतने इस तरह से गोल गोल बना लिया है। और उसके बाद आप अपना कोई भी दुपट्टा ले सकते हैं, कोई भी आपके पास कपड़ा पड़ा हो या फिर कोई कपड़ा पड़ा हो। तो यहाँ पर मेरे पास इस तरह की थोड़ी सी नेट पड़ी हुई है, मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। अब ये नेट जो है ये वैसे ही पड़ी पड़ी इधर उधर पड़ी पड़ी ख़राब हो रही थी, तो मैंने सोचा इसका इस्तेमाल कर लिया जाए। तो ये करीबन 1 मीटर के करीब नेट है, और इसका हम बहुत सुंदर सा एक कुशन का कवर बना लेंगे। और जब आपको धोना हो तो निकाल लीजिए, फिर वापस से चढ़ा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इस तरह से करने में। और आपके कपड़े भी देखने में भी सुंदर लगते हैं और ऑर्गेनाइज भी हो जाते हैं, और आप फ्री का ही एक ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है, और इस तरह से हम इसको लपेट लेंगे। ये एक साइड से तो आड़ी तिरछी थी, तो आड़ी तिरछी वाला जो हिस्सा था ना वो मैंने अंदर की साइड कर लिया है, और जो सीधा सीधा हिस्सा था वो मैंने बाहर की साइड कर लिया है। तो अब हम इसको इस तरह से अंदर की साइड मोड़ देंगे, जो लास्ट वाला छोर है, वरना फिर ये इसके धागे से दिखाई देंगे तो वो थोड़ा मैसी लगेगा। उसके बाद सेम वही आप दोनों साइड से रबड़ लगा लीजिए, और रबड़ कुछ इस तरह से लगाइए कि थोड़ा सा पोर्शन बाहर रह जाए, ताकि उसका एक फ्लावर जैसा बन जाए। क्योंकि जब वो फ्लावर जैसा बन जाएगा ना तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो मैं इस तरीके से दोनों साइड में रबड़ लगा रही हूँ। आप मोटी वाली पतली वाली कैसी भी लगा लीजिए, जो भी आपके पास हो। मैं मैचिंग की रबड़ लगा रही हूँ, तो जिससे कि वो दिखाई भी नहीं देंगी और सुंदर भी लगेंगी। अगर आपके पास और भी खूबसूरत रबड़ हैं तो आप उनको वैसे भी लगा सकते हैं। तो मैं इसी तरह से दोनों साइड से लगा दूँगी, लेकिन दोनों साइड ना आपको वही फ्लावर वाली शेप ज़रूर देनी है। इस तरीके से देखने में और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो है ना कमाल का आइडिया। आप वैसे ही पड़े पड़े हमारे ये कपड़े, नेट का हो या दुपट्टा हो या ब्लाउज़ पीस हो, पड़े पड़े ऐसे ही फिक जाते हैं, और इनका हम अपने हाथों से कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो कितना प्यारा लगता है। तो देखिए इसका फ्लावर जैसा बन गया है, और नेट का कपड़ा है ना तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और कंबल अंदर है तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो गया है, तो टाइट भी नहीं है।
तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो फ्री का ही हमने अपने घर में ही 2 ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार कर लिए हैं और इनका आप खूब भरपूर इस्तेमाल कीजिए। बच्चे चाहे कितना भी इसको ऊपर नीचे आएँ दाएँ बाएँ फेंकें, ये बिल्कुल भी खुलते नहीं हैं। आई होप आपको मेरा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। आइडिया अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो जो मेरा नेक्स्ट आइडिया है वो है हमारी टूटी फूटी चप्पलों को लेकर। हमारे घर में इस तरह ना कभी कभी क्या होता है, एक चप्पल टूट जाती है और एक बिल्कुल नई की नहीं रहती है। तो अब इनका क्या करें, इनको कैसे यूज़ करें, क्योंकि इनमें ना नीचे बेल्ट भी नहीं पड़ सकती है। ये बिल्कुल ऊपर से ही ऊपर होती हैं, अंडर नीचे की साइड इनमें दूसरी बद्दी भी नहीं पड़ पाती। अगर हम मोची से सिलवाते हैं तो वो 4 दिन में ही फट के तैयार हो जाती है, और अगर वो कील वगैरह लगा देते हैं तो हमारे पैरों में चुभती है। तो हम आज इसको एक सिंपल सी ट्रिक से अपनी चप्पलों को बिल्कुल नए जैसा बना लेंगे और इनका सालों साल इस्तेमाल कर पाएंगे। बस उसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच सोडा। 1 चम्मच सोडे की मदद से ही ना हम अपनी चप्पलों को आज एकदम नए जैसा चिपका लेंगे, और ये ना सालों साल चलेंगी, महीनों चलेंगी। मतलब आप ये सोच लीजिए आपकी ये चप्पल यहाँ से नहीं टूटेगी, कहीं से भी टूट जाए। तो उसके लिए यहाँ पर हमें सिर्फ 5 रुपये की फेविक्विक चाहिए। 5 रुपये की फेविक्विक में आपकी 2-3 जोड़ी चप्पलें एकदम नई जैसी हो जाएंगी। तो इससे सस्ता तो कुछ भी नहीं पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, फेविक्विक खोल लिया, उसके बाद जो आपकी बेल्ट जहाँ से टूटी है ना उसको उस जगह पे पहले अच्छे से जमा लीजिए, खूब अच्छे से। तो जैसे भी टूटी है ना उसको वहीं पे जमा लीजिए। उसके बाद आपको पहले क्विक फिक्स नहीं डालनी है या फेविक्विक नहीं डालना, पहले डालना है आपको सोडा। सोडा आप डालेंगे ना, उसके बाद जब फेविक्विक डालेंगे तो ये बहुत अच्छे से चिपक जाती है। अगर आप पहले फेविक्विक डाल देंगे ना तो इतने अच्छे से नहीं चिपकेगी, क्योंकि जो सोडा होता है ना वो अपने अंदर सोख लेता है एक साथ, जिसकी वजह से वो एकदम बढ़िया टाइट तरीके से इसमें ग्रिप बन जाती है और हमारी चप्पल अच्छे से चिपक जाती है। तो ये चप्पल कहीं से भी टूटी हो, आपको सेम वही करना है, पहले हल्का सा सोडा डालना है, उसके बाद आपको जो आपकी चप्पल जहाँ से टूटी है उसे अच्छे से पकड़ लीजिए, उसके बाद आप इस पर फेविक्विक डालिए। ये प्रोसेस आपको 1 से 2 बार करना है। आप देखेंगे 1 से 2 बार करने पर ही ना आपकी चप्पल बढ़िया तरीके से चिपक जाएंगी। सोडा पहले डालते जाइए, उसके ऊपर से फेविक्विक डाल दीजिए, इससे बहुत मजबूती से आपकी चप्पल चिपक कर तैयार हो जाती हैं। तो है ना कमाल का आइडिया। वैसे हम इन चप्पलों को ऐसे ही फेंक देते, कोई यूज़ नहीं ले पाते। तो चलिए अब इन चप्पलों को अच्छे से पहन कर भी दिखाती हूँ आपको। एकदम परफेक्ट तरीके से हमारी बनकर तैयार होती है। ना इनकी बेल्ट छोटी होती है, क्योंकि हमने इनको वहीं की वहीं रख कर चिपकाया है, किसी अलग चीज़ से या अलग कर नहीं चिपकाया है। तो देखिए है ना बढ़िया तरीके से हमारी चप्पल चिपक गई। चलिए पहले इसको मैं दिखाती हूँ आपको, ये चप्पल कितने बढ़िया तरीके से चिपक गई है। ऐसे ही इसका भी हम ये सोडा जो एक्स्ट्रा है उसको हिला देंगे, क्योंकि फेविक्विक से बिल्कुल सेकंडों में हमारी चप्पल चिपक कर तैयार हो जाती हैं। तो देखिए इनको कितना भी हिलाइए आपकी चप्पल बिल्कुल टूटेंगी नहीं, और मैं इनको पैरों में भी पहनकर आपको दिखाऊंगी। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, क्योंकि ये चीज़ ना हमारे घर में पड़ी ही रहती हैं। इस तरीके से आप अपने जूते चप्पल कुछ भी चिपका सकते हैं। कोई भी जूता चप्पल हो आप उसको इस तरह से चिपकाइए, पहले सोडा और डालिए, उसके बाद फेविक्विक डालेंगे ना तो आपकी ये चीज़ें परमानेंट चिपक जाएंगी। चाहे फिर वो चमड़े के हों या इस तरह की चप्पलें हों, कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज़ें चिपक जाती हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो जो मेरा नेक्स्ट आइडिया है वो है प्याज को लेकर। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कटोरे में पानी, और उसमें 1 प्याज काट कर डाल दूंगी मोटी मोटी, बिना छीले। हमें छीलना बिल्कुल नहीं है, ऐसे ही छिलके सहित हमें इसको इसमें काट कर डाल देना है। और काट कर डालने के बाद आपको क्या करना है, इस पानी को रख देना है गैस पर अच्छे से उबालने के लिए। जी हाँ, इसको खूब अच्छे से उबाल लीजिए। इसमें 4 6 8 10 उबाल आ जाएँ, उतनी देर आपको इसको खूब पकाना है, जब तक ये प्याज का रस इसके अंदर ना अपना पूरा असर छोड़ दे। तो यहाँ पर मैंने इसको गर्म करने के लिए रख दिया, और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे, ताकि जो प्याज है वो अच्छे से नीचे पानी में डिप होती रहे, वरना प्याज ऊपर तैरती रहती है ना तो अच्छे से पक नहीं पाती है। तो इसमें खूब अच्छे से आप उबाल आने दीजिए, उसके बाद आप इसे गैस से नीचे उतार लीजिए। तो यहाँ पर देखिए खूब अच्छे से उबाल आ गया था। तो बस यहाँ पर अब हम गैस को कर देंगे बंद, और इसको हम उतार कर नीचे रख लेते हैं, ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये गर्म है, उसी टाइम पर हम सिर्फ इस पर डालेंगे डिटॉल। 1 चम्मच भर के हमें डिटॉल डालनी है, और डिटॉल डालने के बाद इसका तुरंत कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि डिटॉल को जैसे ही हम पानी में डालते हैं वैसे ही पानी का कलर सफ़ेद हो जाता है। इसके साथ साथ हम इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड करेंगे, जिसके बाद ही हमारी एकदम पावरफुल रेमेडी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसको डिटॉल डालने के बाद आप इसको छान लीजिए किसी दूसरे बर्तन में।
क्योंकि इसमें प्याज है, जिसके प्याज के जो छिलके हैं, अगर हम इसे स्प्रे बॉटल में ऐसे ही भरेंगे तो ये स्प्रे नहीं हो पाएगी। तो आपको क्या करना है, इसे अच्छे से छान लेना है। और ये हमारा ना कॉकरोच किलर बहुत पावरफुल बनकर तैयार हो गया है। लेकिन अब हमने इसमें जो प्याज और डिटॉल डाली है उसकी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, इंसानों को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। तो आपको क्या करना है, अब जैसे ही हमारा ये पानी हमने छान लिया है, उसके बाद हम इस पानी में थोड़ा सा कोई भी जो आपके घर में हो पाउडर डाल दीजिए। कोई भी पाउडर डाल दीजिए जो अच्छी सी खुशबू हो जिस पाउडर की। तो यहाँ पर मैंने लिया है पॉन्ड्स का पाउडर, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पर करीबन 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें पाउडर डाल देंगे। इससे क्या होगा, जब हम इसकी स्प्रे करेंगे ना तो कॉकरोच वगैरह बिल्कुल नहीं आएंगे और आपके घर में बहुत ही अच्छी सी खुशबू हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर इसको ठंडा होने के लिए रख रही हूँ, उसके बाद मैं इसे स्प्रे बॉटल में भरकर इस्तेमाल करूँगी। इसका इस्तेमाल आप पर्दों के पीछे, अपने गार्डन एरिया में, कहीं पर भी कर सकते हैं। और चाहे तो आप जब पोछा लगा रहे हैं तो पोछे के पानी में आप इसे डाल लीजिए। इससे का इस्तेमाल से ना आपके घर के कॉकरोच, मच्छर, मक्खी वगैरह कोई भी नहीं आएंगे और आपके घर में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो है ना कमाल का आइडिया। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा चाकू, कैंची और नेल कटर को लेकर। अब आप बोलेंगे इनकी धार तेज करनी है, बिल्कुल नहीं। हम क्या करेंगे, जब भी हम कभी बाहर जाते हैं तो हम कैंची और चाकू और नेल कटर ये चीज़ें ज़रूर लेकर जाते हैं। मैं तो इवन सुई धागा भी लेकर ही जाती हूँ, क्योंकि पता नहीं कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन इनको ऐसे ही अगर हम बैग में रख लेंगे ना तो ये हमारे बैग को काट देते हैं, या फिर कभी कभी हमारे काम की चीज़ें भी कट जाती हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिया है एक कोई भी खाली जो ट्यूब होता है, वो छोटे साइज़ का हो, बड़े साइज़ का हो, जो भी हो आपके घर में, आप खाली ट्यूब ले लीजिए और उसके साथ इनको ऑर्गेनाइज़ कर ले जाइए। इससे क्या होगा, आपके ये जो इनको आप रख कर ले जाएंगे ना तो ये आपकी कोई भी चीज़ काटेंगे नहीं। क्योंकि अगर हम इन्हें ऐसे ही बैग में रख लेंगे तो हमारे बैग को भी काट देंगे, साथ ही साथ हमारे हाथ वगैरह में, अगर हम कोई चीज़ निकाल रहे हैं तो हमारे हाथ वगैरह में लग गए हैं तो हमारे हाथ वगैरह भी कटने का डर रहता है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा इसका पार्ट कट कर लिया और उसके बाद इसमें अगर कोई क्रीम वगैरह या कुछ भी लगी हुई है तो उसे तो हम निकाल के हटा देंगे। और इसको थोड़ा छोटे साइज़ में, इसको पंच की मदद से हम इसे छोटा कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा बड़ा है और कैंची हमारी छोटी है। तो इसको अगर यहाँ पर आप लगा देंगे तो इससे क्या होगा, ये कैंची बिल्कुल खुलेगी नहीं तो कोई चीज़ को काटेगी नहीं। लेकिन अगर आप इसकी बिल्कुल नोक पर लगाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, उसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए, पंच को थोड़ा और अंदर कर लगा दीजिए। इससे क्या होगा, ये बिल्कुल मुँह वाले पार्ट पर ही लगेगी, जिससे कि ये कैंची बिल्कुल भी ना खुले और हमारी किसी भी चीज़ में चुभे नहीं, या हमारे हाथों में ना चुभे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ट्यूब को लगा लिया है। और अब इसको जब भी आपको इस्तेमाल करना हो निकाल लीजिए और फिर वापस से इसको इस तरह से लगाकर, अब इसे आप अगर अपने बैग में रखेंगे ना तो ये बिल्कुल भी खुलेगी नहीं, और खुलेगी नहीं तो किसी चीज़ को काटेगी नहीं। अब चाकू को आप इस ट्यूब के अंदर ऐसे रख दीजिए और जो आपके ट्यूब इसका चाकू का साइज़ है वहाँ पर आप एक पंच लगा दीजिए टाइट तरीके से, जिससे कि चाकू बाहर ना निकले। और जब भी आपको इस्तेमाल में लेना हो तो आप अपने चाकू को निकालिए और इस्तेमाल में ले लीजिए। तो इस तरह से छोटा सा काम है, लेकिन इस चीज़ से अगर हम ध्यान रखें ना तो हमारे हाथ भी नहीं कटेंगे और हमारा बैग भी नहीं कटेगा। वरना बैग कट जाएगा तो पैसे का नुकसान होगा और हाथ कटेगा तो हमारे लिए तकलीफ बढ़ेगी। तो आई होप आपको मेरी सभी ट्रिक्स पसंद आई होंगी। टिप अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी टिप सबसे ज़्यादा पसंद आई है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।